आज हम जानेंगे बंदोबस्त या संशोधन अधिनियम 1781। इसे हम एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। कहीं कहीं पर ये एमेंड एक्ट ऑफ 1781 लिखा रहता है, ये सेम चीज़ है। इसके अलावा इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे निपटान अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पिछले वीडियो में जाना था कि कुछ प्रावधान किए गए थे। पहली बार ब्रिटिश संसद की ओर से भारत में कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव जब रखी गई तो उसमें यह भी कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल के रूप में काम करेंगे, यानी उन्हें गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। मेन मोटिव क्या था, यहाँ से राजस्व को प्राप्त करना भारत से। तो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गए। जब कानून बन गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आ गए गवर्नर जनरल। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि 1773 वाले एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अब स्थापना 1773 में प्राविधान किया गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई कलकत्ता में। उसके बाद देखा गया कि दोनों में टकराव होने लगा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला हम अधिनियम की विशेषता के बारे में बात करते हैं, यानी बंदोबस्त अधिनियम, बंदोबस्त या संशोधन अधिनियम 1781। इसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। देखिए 1773 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हो भी गई। लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश संसद के अधीन थे, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर टांग अड़ाने लगा, राजस्व प्राप्ति में भी और अन्य भी मामलों में भी। तो दोनों में क्या मतभेद होने लगा, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच। तब जाके जब देखा गया, ब्रिटिश संसद ने देखा कि यहाँ पर टकराव हो रहा है, तो उन्होंने 1781 एमेंडिंग एक्ट लेके आए। तो इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया। इसके अलावा काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद को भी बाहर कर दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब ये गवर्नर जनरल पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए निर्णय लेने के लिए। वो अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं था। वो सीधे ब्रिटिश संसद को, अपना ब्रिटिश सरकार को जवाब दे सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन से वो बाहर निकल गए। उन्हें पूरी तरह आज़ादी दे दी गई, छूट दे दी गई। इसके अलावा काउंसिल जो कार्यकारी परिषद है उनको भी इस अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होगी। हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद यानी काउंसिल बनाई जाएगी। तो ये उसी काउंसिल की बात हो रही है। ये काउंसिल का काम क्या था
ये लोग यहाँ से भारत से क्या करते थे, राजस्व, सैन्य मामले की जानकारी कहाँ भेजते थे, ब्रिटिश सरकार के यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करने लगा, तो इन्हें इस एक्ट के तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब ये पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी जवाब देना नहीं था। इसके अलावा इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दे दी। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के कर्मचारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो क्योंकि ये लोग राजस्व और सैन्य मामले और भी जुड़ी चीज़ें थी, इसकी जानकारी ये लोग सूचना ब्रिटिश सरकार को देते थे, इसीलिए इनको बाहर कर दिया गया। इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि लोग सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें हस्तक्षेप कर रहा था, तो इसीलिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया, ताकि कोई भी सूचना देने में इनके सामने समस्या न उत्पन्न हो, कोई बाधा न हो, कोई रोकने टोकने वाला न हो। इसके अलावा राजस्व मामलों और राजस्व संग्रहण में उत्पन्न होने वाले मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। मतलब राजस्व मामले जो थे, मेन मामला कहाँ फंसा था, राजस्व, पैसे को लेकर के। तो राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण यानी कि राजस्व का जो कलेक्शन था, इन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, सीधे कहाँ गवर्नर जनरल के पास जाएगा और वो रिपोर्ट कहाँ देंगे, ब्रिटिश सरकार को। मतलब यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल और उसके कंपनी के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया इस एक्ट के तहत संशोधन करके। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा। देखिए, ये पहली बार ऐसा है इस एक्ट के तहत, एमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत प्रावधान किया गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया गया। ये कानून किसने बनाया था, ब्रिटिश संसद ने, एमेंडिंग एक्ट 1781। तो इसमें ये कहा गया कि अदालत को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून का प्रबंधन भी करना चाहिए, यानी कि इसकी ज़रूरत महसूस की गई। और उसमें कहा गया कि हिंदुओं पर हिंदू कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जबकि मुसलमानों पर मोहम्मदन कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। ये एमेंडिंग एक्ट 1781 यानी कि बंदोबस्त या संशोधन अधिनियम में कहा गया। इसके अलावा इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जाई जा सकती है, न कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न जाके सीधे कहाँ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जा सकते। इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन ली गई। इस पर कौन अब कानून बना सकता है, गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल। तो इस एक्ट में हमने जाना कि 1773 में पहला एक्ट पारित किया गया था, और उसमें जब देखा गया कि टकराव होने लगा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच, ऐसे में इन्हें सूचना ब्रिटिश सरकार को देने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी, राजस्व वसूलने में भी कठिनाई उत्पन्न होने लगी। ऐसे में ब्रिटिश संसद ने दोबारा इस कानून में बदलाव करके इसको लागू किया, जिसे बंदोबस्त या संशोधन अधिनियम 1781 के नाम से जाना गया। इसमें गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर करके, ताकि इनके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये सीधे जिम्मेदार किसके लिए रहेंगे, तो ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद के लिए।
उनको वहाँ जवाब देना